हेलो बच्चों, मैं हूँ आलोक तिवारी और सनशाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे बच्चों। तो चलिए आज का टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। बच्चों, आज का हम लोग का नया टॉपिक है रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, ठीक है बच्चों। अब रेशनल नंबर होता क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे। तो ऐसे नंबर्स जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे नंबर जिनको हम लोग पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं उसे रेशनल नंबर कहते हैं। लेकिन इसमें कंडीशन है बच्चों। कंडीशन ये है कि जो क्यू की वैल्यू है, यानी जो डिनोमिनेटर है, वो जीरो नहीं होना चाहिए, नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है बच्चों। यानी क्यू जो है कोई सा भी इंटीजर हो सकता है, पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है या नेगेटिव इंटीजर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और पी कोई सा भी होल नंबर हो सकता है, इंटीजर हो, होल नंबर हो, कुछ भी हो सकता है। अगर एग्जांपल की बात करें, मान लीजिए कह दिया जाए 2/3, तो ये एक रेशनल नंबर है। ठीक है। 4/-7, तो ये भी रेशनल नंबर है। डिनोमिनेटर में इसमें क्या है, -7 आ रहा है। ठीक है। 0/3, तो ये भी एक रेशनल नंबर है, क्योंकि इसमें न्यूमिनेटर पे जीरो है, डिनोमिनेटर पे बस जीरो नहीं रहना चाहिए। डिनोमिनेटर पे जीरो छोड़ करके बाकी कुछ भी रहेगा चलेगा। ठीक है बच्चों। मान लीजिए कह दिया -3/-5, तो ये भी एक रेशनल नंबर है। ओके बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग का टॉपिक है रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन ए नंबर लाइन। ठीक है बच्चों। रिप्रेजेंट रेशनल नंबर ऑन नंबर लाइन। ओके। यानी कि रेशनल नंबर को अब नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। अब इसमें देखिए बच्चों, आपके दो केस है। केस नंबर वन है जब आपका न्यूमरेटर जो हो छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो। ठीक है। और केस नंबर 2 जो होता है, इसमें ठीक इसका उल्टा, न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। ठीक है बच्चों। चलिए बच्चों, केस नंबर 1 की बात करते हैं। तो केस नंबर 1 में आपका है न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी न्यूमरेटर छोटा होगा और डिनोमिनेटर बड़ा होगा। एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मान लीजिए कह दिया जाए 3/7। ठीक है बच्चों। अब 3/7 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें देखिए एक बात ज़रूर आपको जाननी होगी, मैं बताना भूल गया। जब न्यूमरेटर छोटा हो और डिनोमिनेटर बड़ा हो, तो ऐसे केस में हम लोग जो है हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है बच्चों। ये मैं आपको फ्रैक्शन वाली वीडियो में भी बता चुका हूँ। सेम वही काम यहाँ पर भी करना है। तो देखिए 3/7 है, ये हम लोग का पॉजिटिव रेशनल नंबर है। न्यूमरेटर भी पॉजिटिव और डिनोमिनेटर भी पॉजिटिव है। ठीक है बच्चों। तो ये पॉजिटिव साइड में ही रिप्रेजेंट होगा। तो जीरो मैं यहाँ पे थोड़ा बीच में नहीं, थोड़ा साइड में ले लेता हूँ। इधर जो है -1 -2 ले लेता हूँ। इधर हमको लोग इधर नहीं रिप्रेजेंट करना है, राइट साइड में, जीरो से राइट साइड में हम लोग को रिप्रेजेंट करना है। तो क्योंकि ये इसमें न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो ये हमेशा 0 और 1 के बीच में ही रिप्रेजेंट होगा। तो 0 और 1 के बीच का जो गैप है उसको मैं बड़ा रखा हूँ। फिर 2, 3, 4, इसी तरह से आगे चलता रहेगा। अब इसके बाद देखिए बच्चों क्या करेंगे, तो इसमें डिनोमिनेटर पे आपका क्या नंबर लिखा है, 7 लिखा है। तो डिनोमिनेटर पे जितने जो लिखा रहता है, जो नंबर दिया रहता है, उससे एक कम करेंगे, उसमें 1 माइनस करेंगे। तो 7 - 1 6। तो उस 6 को, यानी 0 और 1 के बीच का जो गैप है, उसको 6 इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6। अगर डिनोमिनेटर पे 10 लिखा होता तो 9 पार्ट्स में बांटते। अगर डिनोमिनेटर पे 5 लिखा होता तो 4 पार्ट्स में बांटते। यानी डिनोमिनेटर पे जो नंबर दिया रहेगा उससे एक कम करके इक्वल पार्ट्स में हम लोग डिवाइड कर देंगे। ओके बच्चों। अच्छा, अब इसके बाद न्यूमरेटर देखिए, तो न्यूमरेटर पे 3 लिखा हुआ है। तो जब न्यूमरेटर पे 3 है, तो न्यूमरेटर हमको ये बताता है कि कितने स्टेप चलना है। तो 0 से स्टार्ट करेंगे और 3 स्टेप आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है। तो 1, 2 और 3, यही वाली जो लोकेशन है, यही हमारा 3/7 होगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आई हो तो वीडियो ज़रूर लाइक करिए, और चैनल पे अगर पहली बार आया तो सब्सक्राइब भी करिएगा बच्चों। चलिए बच्चों, एक एग्जांपल और देखते हैं। मान लीजिए दे दिया जाए 4/-9। ठीक है बच्चों। अब 4/-9 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या करेंगे, अब ये देखिए नेगेटिव रेशनल नंबर है। ठीक है बच्चों। क्योंकि डिनोमिनेटर इसका जो है नेगेटिव है, न्यूमरेटर भले ही पॉजिटिव, लेकिन डिनोमिनेटर नेगेटिव है ना।
तो इसको जो है हम लोग जीरो से लेफ़्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसलिए इस बार जीरो मैं यहाँ बनाऊँगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में कोई काम करना ही नहीं है, नेगेटिव रेशनल नंबर है तो इसको जीरो से लेफ़्ट की तरफ जो होता है वही आपका नेगेटिव वैल्यू होती है। अगेन फिर इसमें देख रहे हैं तो न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा, यानी जो नंबर लिखा है 4 है और 9 है, माइनस को इग्नोर करिए, 4 है और 9 है, तो 9 बड़ा है 4 छोटा है, ठीक। तो ये हमेशा जीरो और इस बार -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। तो मैं -1 थोड़ा दूरी पे बना देता हूँ, -2 -3, ठीक है बच्चों, ऐसे ही चलता रहेगा ये सॉरी। तो जीरो और -1 के बीच के गैप को हम लोग कितने पार्ट्स में बांटेंगे? तो डिनोमिनेटर देख रहे हैं तो 9 है, तो 9 है तो उसमें 1 माइनस कर लेंगे पहले, तो 9 में से 1 माइनस करिए तो 8 आता है। अब जीरो और -1 के जो बीच का गैप है इसको 8 इक्वल पार्ट्स में बांटेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8 पार्ट्स में हम लोग बांट देंगे इसको। अब न्यूमरेटर पे देखिए 4 है तो 4 स्टेप चल देंगे, तो जीरो से स्टार्ट करेंगे और 4 स्टेप चलना है बैक साइड में। तो 1 2 3 और 4, ठीक है बच्चों। यही वाली जो लोकेशन है यही आपकी क्या हो गई 4/-9, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं, केस नंबर 2 की बात करते हैं। तो केस नंबर 2 है आपका जब न्यूमरेटर बड़ा हो और डिनोमिनेटर छोटा हो, यानी न्यूमरेटर इज़ ग्रेटर दैन द डिनोमिनेटर। ओके बच्चों, मान लीजिए एग्जांपल आपको दे दिया जाए 7/5, ठीक बच्चों। अब 7/5 को जो है नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना, तो ये एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो इसमें देखिए करना कुछ नहीं है, बस एक स्टेप इसमें आपका बढ़ जाएगा। सबसे पहले इसको जो है मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे, तो डिनोमिनेटर चेंज नहीं होगा। तो 5 का टेबल पढ़ेंगे, 7 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ज़्यादा हो जा रहा है तो 5 1 जा 5 हो गया और 2 हो जाएगा, यानी 1/2/5 कन्वर्ट हो गया। अब इसी को जो है हम लोग नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए एक नंबर लाइन बना लेते हैं पहले। तो नंबर लाइन, अब क्योंकि ये पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो ये जो है आपका जीरो से राइट की तरफ रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव होगा तो राइट साइड में रिप्रेजेंट करेंगे जीरो से, और अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो जीरो के लेफ़्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक। अच्छा, अभी इसके पहले मैं केस नंबर 1 में आपको ये बताया हूँ कि जब न्यूमरेटर छोटा और डिनोमिनेटर बड़ा हो तो हमेशा 0 और 1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अगर पॉजिटिव रेशनल नंबर होगा तो 0 और +1 के बीच में, और नेगेटिव रेशनल नंबर होगा तो 0 और -1 के बीच में रिप्रेजेंट होगा बच्चों, ठीक। लेकिन यहाँ पे चीज़ें बदल रही हैं, थोड़ी सी एक चेंजिंग है। चेंजिंग ये है कि सबसे पहले हमने मिक्स में कन्वर्ट किया इसको। मिक्स में कन्वर्ट करने के बाद ये जो होल नंबर पार्ट है, यानी जो 1 लिखा है, ये हमको बताएगा कि किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा है तो 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। अगर यहाँ होल नंबर पार्ट पे अगर मान लीजिए 3 लिखा होता तो 3 और 4 के बीच में रिप्रेजेंट होता। अगर मान लीजिए 7 लिखा होता तो 7 और 8 के बीच में रिप्रेजेंट होता। लेकिन यहाँ पे 1 लिखा है तो ये जो नंबर है 7/5 ये 1 और 2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा, ठीक है बच्चों। इसलिए 0 और 1 के बीच के गैप को बड़ा नहीं करेंगे इस बार, बल्कि 1 और 2 के बीच के गैप को बड़ा करेंगे। तो 1 और 2, ये देखिए 1 और 2 के गैप को बढ़ा देंगे क्योंकि इसी के बीच में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए अब इसके बाद वापस फिर वही सेम काम। तो डिनोमिनेटर पे आपका 5 है तो 5 में से 1 माइनस करिए, 4 आता है। तो 1 और 2 के गैप को 4 इक्वल पार्ट्स में बांट लेंगे। तो 1 2 3 और 4 पार्ट्स में बांट लिया। न्यूमरेटर पे आपका 2 है, सॉरी, तो न्यूमरेटर पे 2 है तो जो है 1 से जो है 2 स्टेप आगे चल देंगे, ठीक है बच्चों। तो ये 1 स्टेप, ये 2 स्टेप, ये वाला जो स्पॉट है, ठीक है, और 0 से ही उठाएंगे, ध्यान रखेंगे। 0 से, ये नहीं 1 से उठाएंगे, 0 से उठाएंगे हमें। और यही स्पॉट जो है हम लोग का 7/5 हो गया बच्चों। ओके, इसको ऐसे घेर देंगे, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देखिए। मान लीजिए दे दिया जाए आपका -13/8, ठीक है बच्चों। अब -13/8 को रिप्रेजेंट करना है तो कैसे क्या करेंगे? तो अगेन फिर से सबसे पहले इसको क्या कर लेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में, मिक्स में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 8 का टेबल पढ़ेंगे, 13 से अधिक नहीं होना चाहिए। तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ज़्यादा हो जाएगा। तो 8 1 जा 8 हो गया, ठीक। और माइनस देखिए लगा हुआ था तो यहाँ माइनस लगा देंगे ऑलरेडी, क्योंकि ये एक जो है निगेटिव रेशनल नंबर है। तो 8 1 जा 8 हो जाएगा, और कितना कम पड़ रहा है? तो 5 कम पड़ रहा है। तो -1 होल 5/8 हो जाएगा। अब इसी चीज़ को हम लोग को नंबर लाइन पे प्लॉट करना है बच्चों, ठीक। क्योंकि ये एक रेशनल नंबर, निगेटिव रेशनल नंबर है, इसलिए इसको
जीरो से लेफ़्ट की तरफ रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो राइट साइड में अब ये रिप्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि ये नेगेटिव है। अब इसके बाद देखिए किसके किसके बीच में रिप्रेजेंट होगा, तो -1 यहाँ पे दे रखा है मिक्स होल नंबर पार्ट पे, तो -1 और -2 के बीच में रिप्रेजेंट होगा। ठीक है, तो -1 हो गया और -2 का जो गैप है उसको थोड़ा बढ़ा देंगे। ठीक है बच्चों, -3 और ये -4। ठीक है, अब डिनोमिनेटर को चेक करेंगे तो डिनोमिनेटर में आपका 8 है, तो 8 जब दिया है तो -1 और -2 के जो गैप है उसको 7 पार्ट्स में बांटेंगे। ठीक, तो 1 2 3 4 5 6 और 7 पार्ट्स में हमने बांट दिया। फिर न्यूमरेटर पे देखिए 5 लिखा है, तो -1 से 5 स्टेप गिनेंगे, तो 1 2 3 4 5 यानी ये वाला जो स्पॉट है, और 0 से ही इसको कनेक्ट करेंगे। ठीक है, हर बार 0 से ही कनेक्ट करेंगे, लेकिन स्टेप गिनेंगे -1 से। ठीक है, तो ये 1 2 3 4 5 स्टेप, यही वाला जो स्पॉट है हम लोग का क्या हो गया, -13/8 बच्चों। ठीक, आई होप आपको मेरी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी बच्चों। अगर पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, और चैनल पर अगर पहली बार आए तो सब्सक्राइब भी करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करिएगा बच्चों। मिलता हूँ मैं आपसे अब इसके अगले पार्ट में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच बच्चों।